साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उससे आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी और आपका जीवन ही बदल जाएगा। अगर आप अपने जीवन में हार मान चुके हो और ये सोचते हो कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो ये प्रेरणादायक कहानी आपके लिए है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि जीवन में जब हमारे पास कुछ नहीं रहता, हम मोहताज हो जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे परिवार का क्या होगा, कैसे हमारा गुजारा होगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस वीडियो की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा भी होने लगा था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, रात होने वाली है और आगे भयानक जंगल है जहाँ खतरनाक जंगली जानवर है। अगर आप कहे तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरु को शिष्य की बात ठीक लगी। गुरु ने शिष्य को कहा, मैं यही पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, तुम आसपास किसी के घर में रुकने का इंतजाम करो। शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर रात को रुकने के लिए आसपास के घरों में पूछने के लिए चला गया। शिष्य ने एक घर का दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो शिष्य ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? मेरे साथ मेरे गुरु जी भी है। गरीब आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरु जी और शिष्य अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। उसके घर में सोने के लिए चारपाई तक नहीं थी। गुरु जी ने उससे पूछा, आप काम क्या करते हो? वो गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरु जी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह गरीबी में दिन क्यों गुजार रहे हो? वो आदमी बोला, वो जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि वो बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और यहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरु जी ने पूछा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने कहा, मेरे पास एक भैंस है, उसका दूध बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उससे मेरा पूरा घर चलता है। उसकी ये बात सुनने के बाद गुरु और शिष्य दोनों सो जाते हैं। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरु जी अपने शिष्य को उठाते हैं और उसको चलने के लिए बोलते हैं। शिष्य रात को जाने की बात सुनकर बहुत हैरान होता है, लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। गुरु अपने शिष्य को लेकर बाहर निकलता है और उसको कहता है, इस आदमी की भैंस खोलकर साथ ले ले। शिष्य हैरानी से गुरु की तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। उस गरीब आदमी की भैंस लेकर गुरु और शिष्य अपने गांव चले जाते हैं। गांव में पहुंचकर शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरु जी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है, अब वो बेचारा तो भूखा मर जाएगा। गुरु अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं। एक बार फिर गुरु और शिष्य का उस तरफ जाना हुआ। जब वो उस गांव में पहुँचे तो शिष्य को उस गरीब आदमी की याद आई कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। शिष्य ने गुरु को उस गरीब आदमी की याद दिलाई। गुरु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए
गुरु ने कहा, एक बार चलकर देख लेते हैं कि वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। वो शिष्य और गुरु उस गांव की तरफ जाते हैं और वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। शिष्य ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और वो उस आदमी को पूछता है, तुमने हमें पहचाना? मैं और मेरे गुरुजी 10 साल पहले आपके घर आए थे और एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वो आदमी उनको पहचान लेता है और कहता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात को मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी या कोई चोर ले गया था। भैंस को ना देखकर तो मैं बहुत घबरा गया क्योंकि उसी भैंस से तो हमारा गुजारा होता था। मुझे तो ऐसा लगा मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी मैंने भगवान का नाम लेकर अपनी बंजर जमीन पर कड़ी मेहनत की और उसी मेहनत का नतीजा फसल निकल आई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज मेरी स्थिति ये है कि आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। पूरे गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु जी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ आई कि गुरु ने ऐसा क्यों किया था। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। गुरु ने शिष्य को उठाकर अपने गले से लगा लिया और वो दोनों वापस अपने गांव की तरफ चल पड़े। साथ संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम परमात्मा को बुरा भला कहने लगते हैं। हम ये भी कहते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर परमात्मा हमसे कुछ ले रहा है तो उसने न जाने हमारे लिए आगे कितना अच्छा सोच रखा है। हमें परमात्मा के ऊपर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है हमें ये सोचना चाहिए कि परमात्मा जो कुछ भी कर रहा है हमारे भले के लिए ही कर रहा है। साथ संगत जी, हमेशा एक बात याद रखना कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। जब अंधेरा बहुत गहरा होता है तो ये बात याद रखनी चाहिए कि उस अंधेरे के बाद रोशनी भी होगी और हो सकता है वो रोशनी हमारी जिंदगी को ही बदल दे। साथ संगत जी, हमें हमेशा परमात्मा के भाने में रहना चाहिए और बिना नागा परमात्मा की भक्ति और भजन सुमिरन करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।